हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड वर्सेस एनटीपीसी। देखिए, एनटीपीसी ने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी को एक बड़ी चुनौती दी है और एनटीपीसी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दी गई है। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। इसी वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे की वैकेंट पोस्ट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल फिलहाल जो खबरें निकल के आई है, रेलवे में 2.5 लाख से भी ज्यादा पोस्ट खाली है जिसपे अभी बहाली नहीं हो पाई है। और सरकारी विभाग में बात करें तो 8 लाख से भी ज्यादा पोस्ट वैकेंट है जिसपे बहाली अभी होनी है और कई सालों से दोस्तों बहाली नहीं हो पाई है। तो चलिए पूरी अपडेट को देखते हैं। दोस्तों, टेक्स्ट बुक का 28 से 31 जनवरी के बीच में बम्पर सेल चल रहा है और यहाँ पे देखिए छात्रों को 6 मंथ्स की वैलिडिटी बिल्कुल भी फ्री दी जा रही है। 470 प्लस एग्जाम्स के 34,000 प्लस यहाँ पे अपडेटेड मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप की जगह NEW तो तुरंत ही आपको 59 रुपीज ऑफ मिल जाएंगे। यानी दोस्तों 18 मंथ वाला टेक्स्ट बुक पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोग 340 में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, SSC, बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम, उसका मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इस बम्पर सेल में फ्रेंड्स एक लकी बायर को एक कार भी जीतने का मौका मिल सकता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके सारी लिंक जरूर आप लोग चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 के रिजल्ट और आरआरसी ग्रुप डी के मुद्दे पे जो भी यहाँ पे देश में विरोध प्रदर्शन हुए हैं, इसके बारे में दोस्तों आप लोग जरूर अवगत होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इसी बीच देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं एनटीपीसी लिमिटेड भी इस मैटर में घसीट लिया गया है। देखिए दोस्तों, एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इंटरप्राइज है, PSU कंपनी है फ्रेंड्स, और बहुत बड़ी कंपनी है जो कि बिजली प्रोड्यूस करती है। और ये भी दोस्तों यहाँ पे इस प्रोटेस्ट के लपेटे में आ गई है। देखिए, एनटीपीसी इनका भी नाम है और यहाँ पे मुद्दा भी चल रहा था आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट के ऊपर, यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के ऊपर। तो देखिए, इनके तरफ से आरआरबी को यहाँ पे एक कड़ा विरोध भी दर्शाया गया है। एक नोटिस भी इन्होंने जारी कर दी है। देख लीजिए, नोटिस जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल भवन, न्यू दिल्ली को। सब्जेक्ट रिगार्डिंग रेलवे रिक्रूटमेंट स्कीम नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, यानी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के रिगार्डिंग। देखिए, डियर सर, this is with reference to the recent protest in some parts of the country with respect to railway recruitment board non-technical popular categories, that is NTPC RRB exam of Indian Railway। यानी NTPC रिजल्ट के ऊपर जो भी यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हाल ही में देश में हुए, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिस दी गई है रेलवे बोर्ड को। देखिए, while we are confident that the railways is taking all necessary steps to address the situation, यानी जो सिचुएशन हुई है यहाँ पे हम लोग कॉन्फिडेंट है कि रेलवे सारा कुछ अरेंजमेंट कर रही है कि सब कुछ सही किया जाए। We just wish to bring to your notice that NTPC Limited has inadvertently been caught in the crossfire। यानी हम लोग यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि बिना मतलब का इनएडवर्टेंटली यहाँ पे जो एनटीपीसी लिमिटेड है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, वो भी इस प्रोटेस्ट में घसीट लिया गया है, जो कि हमारी कोई भी गलती नहीं है। और जैसा फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो कि एनटीपीसी इनका भी नाम है और आरआरबी एनटीपीसी, जबकि फुल फॉर्म अलग है। लेकिन फ्रेंड्स, कई एमेच्योर मीडिया वाले जिनको नहीं पता है, वो लगातार आरआरबी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के जगह पे आरआरबी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बता रहे थे। कई जगह पे यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी की प्रोटेस्ट हुई 28 जनवरी के डेट में, जो बिहार बंद, भारत बंद इस तरह से कर रहे थे, वहां पे भी जो उनके कार्यकर्ता थे या फिर जो भी पार्टी के मेंबर थे, यहाँ पे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ही बताया जा रहे थे कि कोई बिजली बनाने वाली कंपनी है जो कि छात्रों के साथ धोखा की है। तो बिना मतलब का यहाँ पे एनटीपीसी लिमिटेड जो कंपनी है वो भी इसमें घसीटी गई है। और देखिए, इसी बात को उठाया गया है इनके तरफ से, inadvertently been caught in the crossfire, the media has been using the abbreviated form NTPC, यानी NTPC का नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यूज कर रही है मीडिया, which gives the impression that the exams are linked to India's largest power producer, जिससे लग रहा है कि इंडिया लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर जो है एनटीपीसी, उसका एग्जाम चल रहा है। आगे देखिए, दिस यू वुड एग्री इज ऑल्सो हर्टिंग आवर रेपुटेशन, तो ये हमारे रेपुटेशन को हर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं घात पहुंचा रहा है। यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लैरिफाई एंड यूज फुल फॉर्म ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट स्कीम इन योर प्रेस रिलीजेज स्टेटमेंट सो दैट दिस मिसकंसेप्शन इज नॉट कैरिड ऑन क्रिएटिंग रॉन्ग इंप्रेशन among the users of social media and also public at large। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मैटर को जरूर क्लैरिफाई करें और कोई प्रेस रिलीज में, कोई भी स्टेटमेंट में आप लोग यहाँ पे इसको क्लियर करें कि ये रेलवे का मुद्दा है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का है, इसको एब्रिविएटेड फॉर्म यूज करें, ना कि एनटीपीसी लिमिटेड का यूज करें। और यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी ये भी है फ्रेंड्स, PSU ही कंपनी है, लेकिन लाखों कर्मचारी एनटीपीसी लिमिटेड में भी काम करते हैं। तो इस तरह से एक रिक्वेस्ट किया गया है और अंत में देखिए यहाँ पे बहुत प्यार से बोला गया है, वी वुड देयरफॉर अर्ज यू टू काइंडली रीनेम दीज एग्जाम्स
सो दैट नो कंफ्यूजन इज क्रिएटेड इन फ्यूचर। तो इनके तरफ से तो नोटिस में साफ साफ बोल दिए गए कि आपका जो भर्ती है आरआरबी एनटीपीसी का, उसका नाम ही रीनेम कर दीजिए, बदल दीजिए, कोई और रख लीजिए। इससे बहुत मिसकंसेप्शन हो रहा है हमारी कंपनी को लेकर। लेकिन दोस्तों एनटीपीसी का नाम बदलने की ऐसे कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि इसका एब्रिविएशन बिल्कुल अलग है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है, आपका एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी का नाम है। और कुछ अमेच्योर मीडिया जिनको कुछ नहीं पता है, या फिर कोई ऐसे लोग जिनको नहीं पता है वो यूज कर रहे हैं, तो उनका तो कुछ किया नहीं जा सकता। अब देखिए फ्रेंड्स, रेलवे बोर्ड भी क्या करे, रेलवे बोर्ड भी यहाँ पे नाम तो मुझे नहीं लगता कि बदलने वाली है, एनटीपीसी ही रखने वाले हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर इस तरह से एनटीपीसी लिमिटेड ने इनको नोटिस दिया है, तो हो सकता है वो लोग भी ना इनको नोटिस दे दें कि ऐसा कीजिए कि आप ही अपने कंपनी का नाम बदल दीजिए। तो कुछ भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने कि यहाँ पे इस तरह का भी मैटर हो चुका है। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट का मुद्दा इतना ज्यादा हाईलाइटेड हो गया कि एक इतनी बड़ी कंपनी बिना मतलब कहीं इसके घसीटे में आ गई, और यहाँ पे रिक्वेस्ट आज कर रही है कि आप लोग नाम बदल लीजिए, या फिर जो भी है इस तरह से नोटिस भेज रही है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं रेलवे में वैकेंट पोस्ट की और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत वैकेंट पोस्ट की। देखिए फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट का मुद्दा और आरआरसी ग्रुप डी का मुद्दा इतना ज्यादा हाईलाइट होने से अभी यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में, वैकेंट पोस्ट के बारे में भी काफी सारे मीडिया में सवाल उठाए जा रहे हैं, और इस तरह के कुछ डेटा भी निकल के आए हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज की ही खबर है, यहाँ पे रेलवे के बारे में पब्लिश की गई है। रेलवे में कई वर्षों से 2.5 लाख से अधिक पद खाली। नई दिल्ली। देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड की सुस्त भर्ती प्रक्रिया के चलते भारतीय रेल के विभिन्न कैडर में 2.5 लाख से अधिक पद कई वर्षों से खाली पड़े हैं। इसमें 85% पद रेल संरक्षा कर्मचारियों के हैं। यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों के परिचालन में उनकी अहम भूमिका होती है। आगे देखिए फ्रेंड्स, 1 मार्च 2020 के आंकड़े के अनुसार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में खाली पदों की संख्या 8 लाख से अधिक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर फ्रेंड्स देख सकते हो कि कई विभाग को मिला के 8 लाख से ज्यादा यहाँ पे सरकारी जो पोस्ट है वो खाली है। सरकार के मंत्रालयों विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या की अपेक्षा 12 से लेकर 66% तक पद रिक्त हैं। यानी किसी विभाग में 12%, किसी विभाग में 30%, किसी विभाग में 45%, कहीं पे 66% तक सीटें वैकेंट है। इसमें रेलवे, गृह मंत्रालय, नीति आयोग से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ तक शामिल है। रेलवे में 2,37,295 पद रिक्त है। अब देखिए फ्रेंड्स, इतने पोस्ट रिक्त है रेलवे में, जबकि देखिए यहाँ पे ये पता नहीं है कि इसमें आरआरबी एनटीपीसी की भी भर्ती को शामिल किया जा रहा है, या फिर आरआरसी ग्रुप डी की भी भर्ती को शामिल किया जा रहा है। जैसे एनटीपीसी में बात करें तो 35,280 पोस्ट है, आरआरसी ग्रुप डी में 1,03,000 पोस्ट पे भर्ती आई थी। तो अगर इसको मिला के देखा जाए तो फ्रेंड्स ऐसे भी 1 लाख के आसपास वैकेंट सीट पोस्ट है। लेकिन अगर इसको हटा के भी देखा जाए तब भी दोस्तों देख सकते हो कि कितनी बड़ी संख्या है। और देखिए दोस्तों, सितंबर अक्टूबर 2021 में राज्यसभा में यहाँ पे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से रिटन क्लैरिफिकेशन दिया गया था कि कितनी सीटें खाली है। और वहां पे आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के पोस्ट को हटा भी देते हैं तब भी 1,60,000 से दोस्तों ज्यादा सीटें रेलवे के अंतर्गत वैकेंट है। और 3 साल हो चुके हैं, 2019 में ही प्रीवियस भर्ती आई है, उसके बाद छात्र बस इंतजार कर रहे हैं कि कोई नई भर्ती कब आती है। एक भी भर्ती देखने को नहीं मिली है पिछले 3 सालों में। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इसमें 85% रिक्त पद रेल संरक्षा जैसे गैंगमैन, कीमैन, हेल्पर, पॉइंट्समैन, सहायक स्टेशन मास्टर आदि के हैं। शेष 15% टीटीई, बुकिंग क्लर्क, सुपरवाइजर आदि के पोस्ट है। इसके बाद देखिए, उन्होंने बताया कि प्रमोटी अफसरों के वर्ग में 750 पद रिक्त है, यानी जिनको प्रमोशन से देना चाहिए वो सारे पोस्ट भी वैकेंट हैं। इस वर्ग के अधिकारी रेलवे की रीढ़ माने जाते हैं, क्योंकि वर्कशॉप, फैक्ट्री शेड आदि में रोलिंग स्टॉक, इंजन, वैगन, कोच की मरम्मत, रख रखाव की जिम्मेदारी अधिकांश प्रमोटी अफसरों के कंधे पर होती है। इसके लिए रेलवे ट्रैक के सेक्शन पर ट्रैक की मरम्मत व रख रखाव का काम जिनके जिम्मे होता है, रेलवे बोर्ड ऐसे अफसरों को ग्रुप बी में प्रमोट करने में देरी कर रहा है। तो देखिए, प्रमोशनल जो पोस्ट है उसको भी नहीं यहाँ पे भरा जा रहा है। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बोले गए केंद्र में 8 लाख से अधिक पद रिक्त। कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्री जितेंद्र सिंह ने 2 दिसंबर 2021 को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया है कि केंद्र सरकार के 8,72,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। देखिए, हर विभाग को मिला के फ्रेंड्स इतनी सरकारी नौकरियां हैं जो कि बिल्कुल भी खाली पड़ी है पोस्ट, इस पे रिक्रूटमेंट हो ही नहीं रही है। हालांकि
इसमें यह जानकारी नहीं दी गई कि पद कब से रिक्त है व उनको भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू होगी व नियुक्तियां पूरी करने का लक्ष्य क्या है। तो देख रहे हो फ्रेंड्स कि किस तरह से बेरोजगारी का माहौल है और इतनी इतनी सीटें वैकेंट है जिस पे रिक्रूटमेंट हो ही नहीं रही है। रेलवे की ही हम लोग बात करें तो रेलवे में दोस्तों अभी भी देखा है तो 1,60,000 से ज्यादा दोस्तों वैकेंट पोस्ट है जिस पे रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई है और छात्र लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये लोग पहले एनटीपीसी का ही भर्ती प्रक्रिया पूरा नहीं करवा पा रहे हैं। आरआरसी ग्रुप डी का इतना बड़ा रिक्रूटमेंट है, यही पूरा इनसे नहीं हो पा रहा है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2019 से कोई भर्ती आई नहीं है, लेकिन अभी 2022 चल रहे हैं और 2022 में फ्रेंड्स छात्र एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ भर्ती आए। खास करके सुपरवाइजरी पोस्ट वाला जो भर्ती है दोस्तों, आरआरबी जेई की भर्ती अभी तक नहीं है। ये 2018 में ही प्रीवियस भर्ती आई थी और 2022 चल रहे हैं, तो इस बार तो चांसेस है फ्रेंड्स कि आरआरबी जेई का डीएमएस और सीएमए की भर्ती देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रीवियस का भर्ती कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद पिछले 3-4 साल से एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भी भर्ती नहीं हुई है, सीएमएस सीडीएमएस की भी भर्ती नहीं हो पाई है। तो 2022 में चांसेस है कि आपको ये सारी रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है, बहुत सारी सीटें खाली हैं, लेकिन शुरुआती दौर में तो आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह से अभी माहौल है फ्रेंड्स, एनटीपीसी की भर्ती, आरआरसी ग्रुप डी की भर्ती इनको कंप्लीट करानी है, बहुत ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर भी है। तो शुरुआती में तो नहीं, लेकिन साल के अंत में 2022 के अंत तक आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। वही बहुत सारे सवाल एएलपी टेक्नीशियन की नई भर्ती के ऊपर भी आते हैं, तो देखिए एएलपी टेक्नीशियन का भी नई भर्ती आपको मैक्सिमम चांसेस है कि नहीं देखने को मिलेगा 2022 में, क्योंकि पैनल का ये लोग डेट है जो कि दिसंबर 2022 कर दिए हैं, तो दिसंबर 2022 तक ये लोग वेटिंग ही क्लियर करेंगे, जो सीटें खाली होंगी वेटिंग वाले छात्र से भरेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स चांस है कि अगर रिक्रूटमेंट आएगी भी एएलपी टेक्नीशियन की तो अंत यानी कि नवंबर दिसंबर 2022 तक देखने को मिल सकते हैं, या फिर दोस्तों 2023 में भी आपके रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकते हैं। रही बात दोस्तों आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की, तो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का यहाँ पे 2019 में ही अनाउंसमेंट हो गया था कि 10,000 पोस्ट पे भर्ती आएंगी। उस समय से दोस्तों अभी तक कोई भर्ती देखने को नहीं मिली है, जबकि बहुत सारी सीटें इसकी खाली हैं। तो हो सकता है कि 2022 में आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की भी नई भर्ती आपको देखने को मिले। तो जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अपडेट, कोई नोटिफिकेशन आती है, जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।